और ये राजेलाल फौजी जी जो इनके यहाँ पर ये कथा का प्रोग्राम चल रहा है, ये हमें 501 मुद्राएं देकर मुझे सम्मानित करे हैं और 100 मुद्राएं देकर हमारे समस्त भाइयों को सम्मानित करे हैं। कामना करेंगे भगवान इनके जीवन में कोई कष्ट न आए, धन के भंडार भरे रहें और ऐसे ही ये धर्म के कार्य कराते रहें। जो महाराज धर्म का कार्य होते रहे, हमारे संसार में जो लोग अधर्म कर रहे हैं ना, इन्हें ये बोध नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका ये ज्ञान करा रहे हैं। तो मानिए देखिए, जीवन में धन तो सबके पास होता है, जो दान कर ले वही धनी होता है। बोलिए गोविंद भगवान की। तो महाराज जब उत्तम ने कहा है ध्रुव से कि भैया हम तुम्हारे यहाँ रोज खेलने के लिए आते हैं, लेकिन तुम हमारे यहाँ एक भी दिन खेलने के लिए नहीं गए, तो आज उसी समय उत्तम के साथ में ध्रुव खेलने के लिए चल देते हैं। जब उत्तम के साथ खेलने के लिए चले हैं तो पहुंच गए महाराज राजा उत्तानपाद की कचहरी में। जैसे ही ध्रुव को देखा है महाराज राजा उत्तानपाद ने भाग करके ध्रुव को गोदी में उठा लिया। महाराज जब ध्रुव को गोदी में उठा लिया, आज उसी समय उस सभा में एक चुगला बैठा हुआ था। कहते ना कोई अगर अच्छा कार्य अच्छा खासा खा रहा हो ना तो चुगलों को चैन नहीं पड़ता है। पहले महाराज जब वो आला उदल वो चलते तो हमें माहिल चुगला थी, अब तो घर घर माहिल हो गए, एक दूसरे की लगी बुझा करके आपस में रार करवा देते हैं। तो आज महाराज जब वो जाकर के खबर लगा दी है सूर्य जी को कि इस वक्त आपका बेटा जमीन पर खड़ा है और आपकी सौत का बेटा महाराज की गोदी में बैठा है, उसी समय महाराज सूर्य जी आई है सभा में और उसी समय सूर्य जी ने ध्रुव की बाह को पकड़ा है और बाह को पकड़ करके ध्रुव की गाल में तार से तमाचा दिया और कहा कि तेरी इतनी औकात जो महाराज की गोदी में बैठ गया। मेरे भैया आज उसी समय जब ये कहा ध्रुव मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। जब मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा है तो आज उसी समय एक बात कही है सूर्य जी ने, क्या तेरी मैया ढोल बांधी के हेलो बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज उसी समय सूर्य जी ने क्या कहा ध्रुव से,
ध्रुव वहां से चल देते हैं। और एक बात कही सूर्य जी ने, अगर तूने थोड़ा भी भजन किया होता तो आज तूने सुनीति के नहीं मेरे गर्भ से जन्म लिया होता। आज उसी समय जैसे ये शब्द ध्रुव ने सुने, रोते हुए ध्रुव आज अपनी मैया के पास में आए। जैसे ही मैया सुनीति ने पुत्र को रोता हुआ देखा, बाहर करके ध्रुव को हृदय से लगा लिया, कहने लगी, लाला, अरे लाल, तुझे किसने मारा है? मौसी गरीबनी के लाल ने किसका क्या बिगाड़ा था जो आज मेरी पुत्र को मारा है? रो करके ध्रुव कहने लगे, मैया, मुझे किसी गैर ने नहीं मारा, मुझे अपनों ही ने ही मारा है। लेकिन एक बात मुझे ये बताओ मैया कि हमारे पिता कौन है? क्यों? क्योंकि मौसी मुझे मारती रही, पिता देखते रहे, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। बोले हैं ध्रुव, क्या? कि बबुलाने लेके गोद में और मैया कोई बैठा कहने लगे कि मैया, मुझे ये बताओ कि हमारे पिता कौन है? अगर मेरे वो पिता है तो मुझे मौसी मारती रही, पिता ने एक शब्द नहीं कहे। तो आज इसी समय मैया सुनीति ने जवाब